गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा में जो वर्टेब्रा होती है वो स्पेशली पोस्टीरियर लैमिना वर्टेब्रा वो आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बैक साइड पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, थैलेनुमा संरचना बन जाती है पीठ पर, और उस कंडीशंस को स्पाइना बाइफिडा के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन क्लोजर ऑफ द वर्टेब्रल कॉल्यूमन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू थ्रू ए बोनी क्लेफ्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। जब वर्टेब्रल कॉल्यूमन या वर्टेब्रा आपस में फ्यूज होने में या आपस में जुड़ने में जब फेल हो जाती है तो एक तरह का वहाँ पर क्या बन जाता है, डिफेक्ट बन जाता है। और वो डिफेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू, और वहाँ के जो टिश्यू रहेंगे वो प्रोटेक्शन बाहर की तरफ आ जाएंगे थ्रू ए बोनी क्लेफ्ट, एक क्लेफ्ट के थ्रू, और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे या उस कंडीशंस को बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा। सेकंड डेफिनेशन है, स्पाइना बाइफिडा इज ए फेलियर ऑफ द पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द वर्टेब्रा टू क्लोज। जब पोस्टीरियर लैमिना और वर्टेब्रा आपस में फ्यूज होने में फेल हो जाती है तो दिस कॉज एन ओपनिंग थ्रू विच द स्पाइनल मेनिंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन अकर। जब पोस्टीरियर लैमिना वर्टेब्रा आपस में फ्यूज होने में फेल हो जाती है तो उसके कारण एक ओपनिंग बनती है, जिस ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा स्पाइनल मेनिंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन अकर। उस ओपनिंग के थ्रू मेनिंग्स और स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। मेनिंग्स में 3 लेयर आती है, ड्यूरामीटर, पायामीटर, आर्चिनोइड। टाइप की बात करें तो 2 टाइप का होता है, स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ओक्युल्टा मीन्स होता है हिडन। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ही जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो बाहर सेक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें आपको एक टफ्ट ऑफ हेयर ही देखने को मिलेगा, थोड़े से बाल के गुच्छे, या फिर उस जगह पे एक डिम्पल पड़ा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कोई लार्ज एक थैलेनुमा संरचना वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ओक्युल्टा मीन्स हिडन। तो ओक्युल्टा इज लैटिन वर्ड विच मीन्स हिडन। ओक्युल्टा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। देयर इज इट डिफेक्टिव क्लोजर ऑफ द पोस्टीरियर आर्च एंड लैमिना वर्टेब्रा यूजुअली L5 एंड S1। इसमें भी वही बात है, पोस्टीरियर लैमिना वर्टेब्रा फ्यूज़ नहीं होगी, स्पेशली L5 और S1 की। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन ऑफ द मेनिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कि किसी भी तरह का प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट द डिस्प्लेसिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ए प्रोमिनेंट फीचर। मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लेसिया वहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। किसी भी तरह के कोई साइन सिम्टम्स आपके नहीं आएंगे ज़्यादातर केसों में। सम चिल्ड्रन प्रेजेंट विद क्यूटेनियस लीजन, कुछ बच्चों में क्यूटेनियस लीजन देखने को मिल सकता है ओवर द डिफेक्ट के ऊपर। एज ए टफ्ट ऑफ हेयर, एक बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा वहाँ पे। नेवियस लाइपोमा देखने को मिल सकता है, डर्मल साइनस देखने को मिल सकता है, और डिम्पल इन द स्किन के ऊपर, मतलब उस जगह पर एक डिम्पल आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर कि पोस्टीरियर लैमिना वर्टेब्रा फ्यूज़ होने में फेल हो गई उस जगह पर। ऑल सिम्टम यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर 6 to 8 ईयर ऑफ ए। जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो लगभग 6 से 8 साल की उम्र के बाद देखने को मिलते हैं। इफ़ डिफेक्ट इज़ नॉट विजिबल एक्सट्रीमली इट इज़ कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा। जब स्पाइना बाइफिडा में डिफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशंस में उसको बोला जाएगा स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ये 2 टाइप में डिवाइड है। इन दिस टाइप द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंग्स आर प्रोटेक्शन लाइक ए सेक। इसमें क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंग्स देखने को मिलेगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, 2 तरह का होता है। फर्स्ट है आपके पास मेनिंगोसील, सेकंड है मेनिंगोमाइलोसील। मेनिंगोसील की बात करें तो इन मेनिंगोसील ए सैक दैट कंटेन्स मेनिंग्स एंड CSF कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग ओवर द वर्टिब्रा। जो कि पोस्टीरियर लैमिना वर्टिब्रा या उस डिफेक्ट के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी सेक लाइक, जिसके अंदर मेनिंग्स और CSF होंगे। मेनिंग्स में ड्यूरामीटर, आर्चिनोइड, पायामीटर देखने को मिलेगा, और CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी देखने को वहाँ पे मिलेगा। जनरली इन द लोअर बैक, मोस्टली जो ये डिफेक्ट होता है वो कहाँ पर होगा, लोअर बैक में होता है। और नो सेंसरी लॉस और पैरालिसिस अकर बिलो द लीजन, और लीजन के नीचे की तरफ किसी भी तरह का कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा और ना ही पैरालिसिस देखने को मिलेगा। सेकेंड टाइप की बात करें इसके तो मेनिंगोमाइलोसील या माइलोमेनिंगोसील।
In this type of sac that contains Mannings with spinal cord and CSF can be seen protruding over the vertebra. इसके अंदर उस डिफेक्ट के ऊपर मैनिंग्स देखने को मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी और CSF होगी, जबकि मेनिंगोसील में सिर्फ मैनिंग्स और CSF था, लेकिन मेनिंगोमाइलोसील में आपको मैनिंग्स, CSF और स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्व रूट भी आपको बाहर उस जो सैक बना है उसमें देखने को मिलेंगे। इट प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द मिड लाइन इन द बैक, ये कहीं भी हो सकता है बैक पर, बट लंबोसेक्रल एरिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, लेकिन मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, लंबोसेक्रल एरिया में। सेंसरी लॉस और पैरालिसिस पार्शियल और कंप्लीट अकर बिलो द लीजन। सेंसरी लॉस और पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, पैरालिसिस पार्शियली और कंप्लीटली हो सकता है बिलो द लीजन। ये डायग्राम में देखते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, जिसको मैंने आपको बताया। ओकुल्टा मीन्स हिडन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेक देखने को नहीं मिल रहा है, टफ्ट ऑफ हेयर देखने को मिल रहे हैं, हेयर पैचेस। फिर मेनिंगोसील की बात करें तो एक सेक बनेगा वहाँ पर और उसमें सिर्फ आपको मैनिंग्स और CSF देखने को मिलेगी। मेनिंगोमाइलोसील में आपको मैनिंग्स, CSF और नर्व रूट, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको येलो कलर की, वो देखने को मिलेगी। नॉर्मल वर्टिब्रा के इस तरह से होता है और नॉट कम्प्लीटली क्लोज वर्टिब्रा, जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा होता है। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि नीचे की तरफ फ्यूज़ नहीं हुए हैं आपस में। कारण की बात करते हैं तो जेनेटिक है, कि पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चे को चांसेस रहते हैं होने के। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसका। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई हो प्रेगनेंसी में तो बच्चे को चांसेस रहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही एक तरह का टाइप है। एंटी सीजर ड्रग्स अगर ले रही है तो चांसेस होते हैं, क्योंकि जब लेडीज़ एंटी सीजर ड्रग्स लेती है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी तो उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ओबेसिटी, पुअरली मैनेज डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। गर्ल्स आर मोर प्रोन टू बीइंग बोर्न विद स्पाइना बाइफिडा, गर्ल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पाइना बाइफिडा होने के कंपेयर देन मेल चाइल्ड। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो विजिबल स्पाइनल डिफेक्ट है, स्पाइनल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लेग्स देखने को मिलेंगे आपको। अल्टर्ड ब्लैडर एंड बाउल फंक्शंस। अब नॉर्मल आई मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। प्रेशर शोर देखने को मिलेगा बैक साइड पर। ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर क्लब फुट है, हिप डिसलोकेशन है और स्कोलियोसिस, साइडवेयर कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये देखने को मिल सकता है। 68% चिल्ड्रन हैव एन एलर्जी टू लेटेक्स। लगभग एक स्टडी में पाया गया है कि 68% बच्चे जिनके अंदर स्पाइना बाइफिडा है उनको लेटेक्स से एलर्जी देखने को मिली है। और हाइड्रोसिफिलस देखने को मिल सकता है, एक्युमुलेशन ऑफ CSF इन द मैनेजमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो नॉन क्योर फॉर नर्व डैमेज कॉज बाय स्पाइना बाइफिडा। अभी तक कोई नर्व डैमेज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जरी आफ्टर डिलीवरी के बाद होता है। इसके अंदर क्या होता है, द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स नर्व रूट आर पुट बैक इनसाइड द स्पाइन एंड कर्व्ड विद मैनिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, जो बाहर निकले हुए जो पार्ट्स है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व रूट्स है, इनको सबको क्या करता है वापस पहले वाली पोजीशंस में, जो नॉर्मल पोजीशंस होती है उनके अंदर इनको डाला जाता है और उसको मैनिंग से कवर कर दिया जाता है। तो ये था आपका स्पाइना बाइफिडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।